क्या होगा अगर एमसीयू के जादूगर मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज और महादेव के 11वें रुद्र अवतार और श्री राम के भक्त और सेवक पवन पुत्र हनुमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज या महादेव के 11वें रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो हनुमान और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें हनुमान की तो पवन पुत्र हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार और भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के भक्त और सेवक थे। हनुमान रामायण के सेंट्रल कैरेक्टर और महादेव के सभी अवतारों में से सबसे बलवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान अवतार थे, जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक है, जो रामायण के टाइम पर भी थे, महाभारत के टाइम पर भी थे, कलयुग में भी हैं और संसार के अंत तक भी जीवित रहेंगे। और इसीलिए उनका उल्लेख हमें रामायण के अलावा महाभारत और दूसरे पुराणों में देखने को मिलता है। बचपन में एक बार हनुमान फल समझकर सूर्य को खाने निकल पड़े और संसार को अंधकार से बचाने के लिए इंद्रदेव ने हनुमान पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी टूट गई और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। और अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा को देखकर वायुदेव इतना ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने पूरे संसार से वायु के प्रवाह को ही रोक दिया, जिससे वायु के बिना संसार के सभी जीव जंतु दम घुटने से तड़प तड़प कर मर गए। जिसके बाद स्वयं ब्रह्मदेव को वहां पर आना पड़ा। उन्होंने सब कुछ ठीक किया, संसार के सभी जीव जंतुओं को दोबारा से जीवित किया और सभी देवताओं ने मिलकर पवन देव के क्रोध को शांत किया, जिसके लिए ब्रह्मदेव और सभी देवताओं ने हनुमान को बहुत सारे वरदान भी दिए, जिसमें ब्रह्मदेव ने कहा कि इस पर किसी भी अस्त्र या शस्त्र का कोई भी असर नहीं होगा। इंद्रदेव ने कहा कि इसका शरीर मेरे वज्र की तरह कठोर बन जाएगा। सूर्यदेव ने हनुमान को अपने तेज का कुछ अंश प्रदान किया और वरुण देव ने कहा कि किसी भी पाश या जाल का इस पर कोई भी असर नहीं होगा। और यमदेव, यमराज, कुबेर और विश्वामित्र जैसे बहुत सारे देवताओं ने भी हनुमान को बहुत सारे वरदान, शक्तियां और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे पहले से ही महादेव के 11वें रुद्र अवतार महाबली और महाशक्तिशाली हनुमान की पावर्स और भी कई गुना तक बढ़ गई। और इसीलिए मेघनाथ के महाशक्तिशाली और महाविनाशक ब्रह्मास्त्र तक का हनुमान पर कोई भी असर नहीं हुआ था। हनुमान अपने साइज को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर सकते थे और उनके पास सुपर स्ट्रेंथ या गॉडली स्ट्रेंथ नहीं बल्कि अनलिमिटेड स्ट्रेंथ थी, जिसे तुम इमेजिन तक नहीं कर सकते। और हनुमान की स्ट्रेंथ का आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि इवन जब उन्होंने महादेव तक से युद्ध किया था तो महादेव तक को एक कड़ी चुनौती दे डाली थी। हनुमान ने लंका पहुंचने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन की दूरी तय की थी, जिससे इतनी पावर और शॉक वेव जनरेट हुई कि जिस पहाड़ से उन्होंने छलांग लगाई वो पाताल में धंस गया था। और लंका पहुंचकर उन्होंने अकेले ही हजारों महाशक्तिशाली राक्षसों को हराकर पूरी लंका को जला दिया था, जिसका रावण तक पर एक गहरा प्रभाव पड़ा था। और इवन जब अंगद शांति संदेश लेकर आता है तो रावण कहता है कि राम से कौन डरता है, वो दोनों तो बस सन्यासी है, हमें चिंता तो उस वानर की है जिसने अकेले ही पूरी लंका को जला डाला। और महाभारत के टाइम पर खुद को महाबली और सर्वशक्तिशाली समझने वाले भीम हनुमान की पूंछ तक को जमीन से नहीं उठा पाए थे। तो ये थी हनुमान की पावर्स। और हनुमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि एमसीयू का ये डॉक्टर स्ट्रेंज आखिर कितना पावरफुल है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स के मास्टर हैं, जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करते हैं अपने स्पेल्स को कास्ट करने के लिए, और वो इन स्पेल्स का यूज बहुत अटैक या डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ सकता है, अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकता है और टाइम स्टोन का यूज करके फ्यूचर की हर एक पॉसिबिलिटी को देखकर उसे प्रेडिक्ट कर सकता है और एक पर्टिकुलर सिनेरियो को चुनकर अपनी विन को भी कंफर्म कर सकता है। पर इन सब चीजों के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स या ड्यूरेबिलिटी नहीं है। और अगर उसके ओपोनेंट के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ या सुपर पावर्स हैं तो एक डायरेक्ट हिट भी डॉक्टर स्ट्रेंज की जान ले सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी पावर्स और स्पेल्स को यूज करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि अगर कोई उसके हाथों को बांध दे जिससे वो अपने हाथों को ना कर पाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज सिंपल सी रस्सियों से भी नहीं छूट पाएगा। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज मोस्टली दूर से ही लॉन्ग रेंज फाइट लेना ही पसंद करता है, क्योंकि उनके पास कोई भी रिफ्लेक्सेस या ड्यूरेबिलिटी नहीं है। और क्लोज रेंज में अगर उनके
ओपोनेंट के पास सुपर स्ट्रेंथ है तो एक डायरेक्ट हिट भी उनकी जान ले सकता है। पर इन सब चीजों के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है, और चाहे वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को रोकना हो, थानोस से फाइट करनी हो, डोरमामू से डील करनी हो, डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी भी किसी को भी निराश नहीं किया। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स, और डॉक्टर स्ट्रेंज और हनुमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हैं जो कि मिस्टिक आर्ट्स के मास्टर हैं। उनके पास बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स भी हैं जिनका यूज वो बहुत अटैक एंड डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हनुमान महादेव के 11वें रुद्र अवतार और श्री राम के भक्त और सेवक थे, और वो महादेव के सभी अवतारों में से सबसे बुद्धिमान, शक्तिशाली और बलवान अवतार थे। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हनुमान पर अटैक करेंगे, पर हनुमान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ड्यूरेबल थे, जिनका शरीर वज्र जैसा कठोर था और किसी भी अस्त्र या शस्त्र का भी उन पर कोई भी असर नहीं होता था। और इवन मेघनाथ के महाशक्तिशाली और महाविनाशक ब्रह्मास्त्र तक का हनुमान पर कोई भी असर नहीं हुआ था। इसलिए हनुमान डॉक्टर स्ट्रेंज के किसी भी अटैक को इजिली डॉज या सर्वाइव कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ लॉर्ड हनुमान अपने गदा के एक ही वार से डॉक्टर स्ट्रेंज को एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकते हैं। क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, और अगर उनके ओपोनेंट के पास सुपर स्ट्रेंथ है तो एक सिंपल सा पंच भी डॉक्टर स्ट्रेंज की जान ले सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पावरफुल तो बहुत है, पर वो इमॉर्टल नहीं है, और वो भी बाकी इंसानों की तरह एक दिन जरूर मरेंगे। जबकि हनुमान चिरंजीवी हैं जो कि संसार के अंत तक जीवित रहेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर की सभी पॉसिबिलिटीज को देखकर एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके अपनी विन को कंफर्म कर सकते हैं। पर अगर फाइट हनुमान के खिलाफ है तो हर एक पॉसिबिलिटी में डॉक्टर स्ट्रेंज या तो हारेगा या फिर मरेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज पावरफुल तो बहुत है और उसके पास बहुत सारी मैजिकल एबिलिटीज भी हैं, पर पावर्स के मामले में लॉर्ड हनुमान डॉक्टर स्ट्रेंज से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, और डॉक्टर स्ट्रेंज कभी भी हनुमान की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। इसलिए अगर ये फाइट कभी होती है तो हनुमान जी इस फाइट को फाइट तक कंसीडर नहीं करेंगे, और लॉर्ड हनुमान इस फाइट के एक अल्टीमेट विनर होंगे, और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेंगे लॉर्ड हनुमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो के स्टॉप के बनाने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।